एक छोटे से गांव की कहानी है जो सालों से अपने भूतिया कब्रिस्तान के लिए मशहूर है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं और जो भी रात के समय उस कब्रिस्तान में गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। यही वजह है कि गांव के लोग इस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं जाते। कब्रिस्तान गांव से थोड़ी दूर एक घने जंगल के अंदर था और वहां जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। इस गांव में शेखर नाम का एक युवा लड़का था। शेखर को रहस्य और डरावनी कहानियों का बहुत शौक था। वह गांव में घूम घूम कर लोगों से भूतिया कहानियां सुनता और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाता। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और वह हमेशा ऐसे किस्सों को मजाक समझता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि कब्रिस्तान के पास कभी मत जाना। शेखर ने उनकी बातों को हल्के में लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह एक रात उस कब्रिस्तान में जाकर देखेगा कि वहां आखिर ऐसा क्या है। एक रात जब चांद की रोशनी धुंधली थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, शेखर ने अपने दोस्तों को अपने प्लान के बारे में बताया। उसके दोस्त बहुत डर गए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे। उन्होंने शेखर से कहा कि भूतिया कब्रिस्तान के बारे में जो बातें सुनी हैं, वे सभी सच्ची हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग वहां गए और कभी लौट कर नहीं आए और जो लौटे वो पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक डरावना भाव होता था। लेकिन शेखर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी जिद के आगे उसके दोस्त हार गए और शेखर ने अकेले ही कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। शेखर ने एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू अपने बैग में रखा ताकि अगर कोई परेशानी आए तो वह खुद का बचाव कर सके। जैसे ही वह कब्रिस्तान की ओर चलने लगा, रास्ता और भी सन्नाटेदार और डरावना लगने लगा। हवा ठंडी थी और ऐसा लग रहा था मानो पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने के लिए अपनी ओर खींच रही हों। रास्ते में उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी, लेकिन वह डरता नहीं था। उसकी हिम्मत और बढ़ गई, जैसे वह खुद को एक रोमांचक यात्रा पर मान रहा हो। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा बहुत बड़ा और जंग लगा हुआ था। शेखर ने उसे खोला और उसमें से खड़खड़ाने की डरावनी आवाज आई। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी हल्की हवा की सरसराहट और पेड़ों की पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने चारों ओर देखा। वहां कई पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं, जिन पर काई जमी हुई थी और कुछ कब्रों पर पुराने फूल पड़े थे जो अब मुरझा चुके थे। कब्रिस्तान की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो देखने में काफी डरावने लग रहे थे। शेखर ने अपनी टॉर्च की रोशनी कब्रों पर डाली और धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं। कुछ ही कदम चलने पर उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी वहम समझा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। अब की बार उसने थोड़ा रुककर ध्यान से सुना तो उसे किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शेखर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। तभी उसे एक पुरानी कब्र से हल्की रोशनी निकलती दिखी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और वह उस रोशनी के पास पहुंच गया। जैसे ही वह कब्र के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था और उसकी आंखें शेखर को घूर रही थीं। शेखर ने डरते हुए पूछा, "आप कौन हैं?" बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सी हंसी के साथ उसे घूरता रहा। उसकी हंसी सुनकर शेखर का दिल कांप गया। शेखर ने सोचा कि यह शायद कोई पागल आदमी है जो यहाँ भटक रहा है। उसने बूढ़े की बातों को नजरअंदाज कर वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, "यहां से चले जाओ, वरना तुम यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे।" शेखर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी टॉर्च की रोशनी के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। शेखर ने घबराकर उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अचानक उसे अपने चारों ओर कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं।
ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हों। उसने घबराकर अपने मोबाइल का लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। अब शेखर पूरी तरह से अंधेरे में घिर चुका था और उसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थीं। चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। शेखर ने इधर-उधर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने मानो जवाब दे दिया था। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां एक कंकाल खड़ा था जो शेखर को अपनी खाली आंखों से घूर रहा था। शेखर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कंकाल उसे कसकर पकड़ चुका था। शेखर ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगा। तभी किसी तरह से वह खुद को छुड़ा पाने में सफल हुआ और भागने लगा। उसे लगा कि अब उसे कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता मिल गया है। वह दौड़ते हुए बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन वह जितना दौड़ता उतना ही वह कब्रिस्तान के अंदर और गहराई में चला जाता। चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां उसके सामने आ रही थीं, जो कभी इंसानों के जैसी लगती और कभी डरावने जीवों के जैसी। शेखर अब पूरी तरह से डर के साए में था। भागते भागते उसकी नजर एक छोटे से झोपड़ी पर पड़ी जो कब्रिस्तान के एक कोने में थी। उसने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल सके। वह तेजी से उस झोपड़ी की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह भीतर का दृश्य देखकर दंग रह गया। वहां कई और लोग बैठे थे, जिनके चेहरे पर डर का भाव था और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनमें से कुछ तो हड्डियों के ढांचे जैसे लग रहे थे। शेखर ने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हम भी कभी तुम्हारी तरह यहां आए थे। अब यह जगह हमें छोड़ती नहीं है। शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने समझ लिया कि वह एक भयानक फंदे में फंस चुका है, जहां से निकलना असंभव है। उसे नहीं पता था कि अब वह क्या करे। उसने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। झोपड़ी के लोग उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शेखर ने जोर से चिल्लाया और भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी और अचानक उसे होश आया। वह अपने गांव के बाहर पड़ा हुआ था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। उसके चेहरे पर डर के गहरे निशान थे और वह कांप रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि उसने जो कुछ भी देखा वह सब एक सच्चाई थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इस घटना के बाद शेखर ने खुद से वादा किया कि वह कभी उस कब्रिस्तान के बारे में नहीं सोचेगा। उसकी आंखों में उस रात की भयानक यादें हमेशा के लिए बस गई थीं। शेखर उस भयानक रात को कभी भुला नहीं पाया। उसका जीवन जैसे पूरी तरह से बदल गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव हमेशा बना रहता था और वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। गांव के लोग भी उसकी हालत देखकर परेशान थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस रात कब्रिस्तान में ऐसा क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद शेखर के दोस्त उससे मिलने आए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि यह सब उसका भ्रम था, या शायद किसी डरावनी कहानी से उसके मन में यह सब बातें बैठ गई थीं। लेकिन शेखर जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा वह सच था। उसने अपने दोस्तों को उस बूढ़े आदमी, कंकाल और झोपड़ी में बंद अजीब लोगों के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों को सच मानने को तैयार नहीं थे। वह रात शेखर के जीवन की सबसे भयानक रात थी, लेकिन कब्रिस्तान का खौफ अब भी उसके आसपास महसूस होता था। वह अक्सर सपने में देखता कि वह फिर से उसी कब्रिस्तान में फंसा हुआ है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके सपनों में वही बूढ़ा आदमी आता जो उसे चेतावनी दे रहा होता और उसके आसपास वही डरावने साए मंडराते थे। गांव में धीरे धीरे शेखर की हालत को लेकर बातें होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि कब्रिस्तान के प्रेत आत्माओं ने शेखर को अपनी कैद में ले लिया है और वह अब सामान्य नहीं रहेगा। बुजुर्गों ने गांव के पुजारी से संपर्क किया और शेखर के लिए पूजा करने का अनुरोध किया। एक शाम गांव के पुजारी शेखर के घर आए और उसकी मां से कहा कि उसे कब्रिस्तान के पास नहीं जाने देना चाहिए था। उन्होंने शेखर के लिए कुछ विशेष मंत्रों का पाठ किया
और उसे भूत प्रेतों से बचाने के लिए एक ताबीज दिया। लेकिन ताबीज का भी शेखर पर कोई असर नहीं हुआ। वह हर रात डरावने सपनों में खोया रहता और दिन में भी उसकी आंखों के सामने डरावनी छवियां घूमती रहती। धीरे धीरे शेखर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसने गांव के लोगों से बातें करना बंद कर दिया और अकेले में बैठा रहता। लोग उसे दूरी बनाने लगे क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी और भय का भाव रहता था। एक रात शेखर अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसकी मां ने गांव में ढूंढा, उसके दोस्तों से पूछा, लेकिन शेखर का कहीं पता नहीं चला। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने उसे खोजने के लिए जंगल और कब्रिस्तान के आसपास तलाश की। आखिरकार शेखर को वही भूतिया कब्रिस्तान के पास एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। उसे घर लाया गया, लेकिन वह होश में आने के बाद भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और ऐसा लगता था जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। शेखर की मां ने गांव के पुजारी को फिर से बुलाया और उनके सामने रोने लगी। पुजारी ने शेखर की हालत देखकर कहा, यह आत्माओं का प्रभाव है। इसे कब्रिस्तान से बाहर खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस जगह की आत्माओं ने इसे अपनी कैद में ले लिया है। शेखर की मां की आंखों में आंसू थे और वह पुजारी से उसे बचाने की गुहार करने लगी। गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे एक बड़ी पूजा का आयोजन करेंगे ताकि शेखर को उस भूतिया प्रभाव से मुक्त किया जा सके। एक विशेष दिन निर्धारित किया गया और पूरे गांव के लोग एकत्र हुए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और कब्रिस्तान के साए को दूर भगाने की कोशिश की। पूजा के दौरान शेखर जोर से चीखने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलने लगी जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई दूसरी शक्ति प्रवेश कर गई हो। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन पुजारी ने अपनी पूजा जारी रखी। उन्होंने जोर से मंत्रों का जाप किया और कहा कि अरे भूत प्रेतों, इस आत्मा को छोड़ दो, इसे मुक्त करो। धीरे धीरे शेखर की चीखें कम होने लगीं और उसकी हालत सामान्य होती गई। पूजा के अंत में वह थक कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। उसके चेहरे पर कुछ राहत का भाव था, लेकिन कब्रिस्तान की यादें अब भी उसके दिल में थीं। हालांकि शेखर की स्थिति में थोड़ा सुधार आया, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। गांव वालों ने उसे एक बार फिर समझाया कि वह अब कभी भी उस कब्रिस्तान के पास न जाए। शेखर ने भी उस जगह से दूरी बनाए रखने का वादा किया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर बना रहा। वह जानता था कि भूतिया कब्रिस्तान का रहस्य उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए गहरा असर छोड़ चुका था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।